तो आज की स्थिति ये बन गई है। देखिए 2 साल पहले जब पार्टी टूटी थी तो चाचा बड़ा खुश थे, मंत्री बने थे, उनके चेहरे पर एक अलग रौनक दिखती थी। लेकिन आज भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जहाँ चिराग पासवान जी का नाम आता है रौनक चेहरे से अचानक गायब हो जाता है। ये दुर्भाग्य है। चिराग पासवान पशुपति पारस के लिए बेटा, बच्चा, सुनिए पहले बात सुनिए, बच्चा, और उस बच्चे के साथ जो उन्होंने किया है उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, रोज भोगना पड़ेगा। जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि 30 सीट बीजेपी, अन्य 10 सीटों पर अन्य सहयोगियों को, उसमें मुकेश सहनी, चिराग पासवान बराबर के हिस्सेदार होंगे। लेकिन मुकेश सहनी जी ऐसा बोल रहे हैं, हमको तो नहीं पता, आपके माध्यम से पता है। तो मांगना सबका अधिकार है, मांगे, लेकिन चिराग पासवान बनने के लिए बहुत कुछ त्याग, बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। मुकेश सहनी जी नहीं बने हैं। ये बहुत बड़ा बम जिस हिसाब से नीतीश कुमार माहौल बना देगी, बड़ा विस्फोट एकदम, मतलब ये फुस कर गया। दूसरों की कृपा पे मुख्यमंत्री है, वो आज चला विपक्ष का गोलबंद करने, 40 सीट वाला मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में किस प्रकार से जमीन तैयार की जा रही है, विपक्षी एकता की पहल, और वो भी कहां से, तो बिहार की धरती, राजधानी पटना से। एक तरफ बीजेपी एनडीए गुट, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की मुहिम और उनकी पहल ने तमाम विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया। और आज एक बड़ी बैठक राजधानी पटना में हुई, और इन तमाम आज के राजनीतिक घटनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। सबसे पहला सवाल, विपक्षी एकता की पहल, और लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को कामयाबी मिल रही है। नहीं, ये देखिए टोटली फ्लॉप कर गया इनका बैठक, और मतलब एक फोटो सेशन रह गया। आप लोग जैसा कि बोल रहे हैं कि बैठक, इसमें विपक्षी कहाँ आए हैं? या बहन मायावती जी नहीं है, बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, चंद्रशेखर राव जी नहीं है, जगन मोहन रेड्डी जी नहीं है, आप 4 बार के लगातार मुख्यमंत्री, आपको नवीन पटनायक जी नहीं है, ऐसे बहुत सारे नहीं हैं। ये कहाँ है? इसका तो समझिए कि हमको लगता है कि हवा निकल गया, फुस कर गया। ये बहुत बड़ा बम जिस हिसाब से नीतीश कुमार माहौल बना देगी, बड़ा विस्फोट एकदम, मतलब ये फुस कर गया। फिर भी 15 राजनीतिक, अरे फुस कर गया सर। 15 राजनीतिक मंच सब अपने अपने मतलब से हैं। केजरीवाल जी शर्त लगाए हैं कि हमारे यहाँ चुनाव न लड़े कांग्रेस, दिल्ली में, पंजाब में मत लड़े, और जो अध्यादेश उनका आया है उसका विरोध कर। देखिए सब लोग इसमें बड़े होशियार लोग हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी दल नीतीश कुमार पर मतलब विश्वास नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हम कांग्रेस के और आरजेडी के बड़े नेताओं से मेरी बात होती है आज भी, आजकल वो लोग भी कब बोलते हैं, कब ये यू टर्न करके चले जाएंगे, कहाँ, इनका कोई भरोसा नहीं है। मैं बहुत 40 सीट वाली एक बात देखिए, देश का दुर्भाग्य देखिए कि जिसको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, वो मुख्यमंत्री का जिसको मैंडेट नहीं मिला, दूसरों की कृपा पे मुख्यमंत्री है, वो आज चला विपक्ष का गोलबंद करने। 40 सीट वाला मुख्यमंत्री, 40 सीट वाला पार्टी, मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे। माना ना उनके कहने पर। अरे माना कितने लोग आए सर, सब मौका पर मतलब आए हैं, और देखिएगा आने वाले समय में एकदम टाए फुस हो गया। ये यूपीए के राष्ट्रीय संयोजक बनाने की चर्चा अब चल रही है। अरे भाई आप बताइए, मतलब हम जो नेताओं का नाम लिए हैं, क्या वो भी तो विपक्ष के ही हैं? कहाँ आए हैं वो लोग? कैसे होगा? क्या वो लोग थर्ड फ्रंट होंगे? देखिए ये सब बेकार का, मतलब हमको जिस हिसाब से तैयारी चल रही थी नीतीश कुमार का, मतलब ज़बरदस्त कि यहाँ से एक आगाज होगा, वो होगा, ये टाए फिस। एक लाइन में कहिए कि फोटो सेशन है, आज खाएंगे पिएंगे लोग। सरकारी बिहार में मान लीजिए सूखा से धन का बिचड़ा नहीं लगा है, बाप चिल्ला रहा है किसान, उसकी कोई चिंता नहीं है। बढ़िया भोजन बना है, वैरायटी जगह से आया है, सब लोग उसका रसपान करेंगे और एक पिकनिक मना करके फोटो सेशन करके चले जाएंगे। ये टोटल फुस कर गया। आपकी पार्टी लोजपा रामविलास कहाँ है? ना एनडीए में है, ना विपक्ष में है, अब इनको किधर माना जाए? हम तो बोल रहे हैं कि हम नहीं है किधर, हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि हम ना महागठबंधन में जाएंगे। समय आने दीजिए ना, जाएंगे और आपको बताएंगे भी। ज़्यादा समय बाकी एकदम हम सही समय पे जाएंगे, और उचित समय पर जा कर के आप लोगों को
विश्वास में ले करके जाएंगे। एनडीए में जाने की सबसे ज्यादा चर्चा चलती है, फिर वही झमेला खड़ा हो जाता है, चाचा भतीजे की लड़ाई, सीट की लड़ाई। कहाँ चाचा भतीजा, चाचा भतीजा, चाचा से जाके पूछे, हम तो नामों नहीं लेते हैं। देख हमारे नेता अभी कभी नाम नहीं लेते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर देख रहे हैं कि विस्फोट कर जा रहे हैं चाचा जी, चाचा जी, मतलब एक कहिए कि नाम सुनते ही तबीयत खराब है, भगवान करे स्वस्थ हो जाए जल्दी से। लेकिन तबीयत उनका देखिए, जो बोया है वो काटना पड़ेगा। मतलब आज की स्थिति ये बन गई है। देखिए 2 साल पहले जब पार्टी टूटी थी तो चाचा बड़ा खुश थे, मंत्री बने थे, उनके चेहरे पर एक अलग रौनक दिखती थी। लेकिन आज भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जहाँ चिराग पासवान जी का नाम आता है, रौनक चेहरे से अचानक गायब हो जाता है। ये दुर्भाग्य है। मतलब ये आप देखिएगा, आप मीडिया के साथी, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, उनको भरोसा तक नहीं है कि अपने गठबंधन में कि हमको वैशाली सीट मिलेगा, हाजीपुर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे नेता कहीं बोले हाजीपुर लड़ेंगे। ये कार्यकर्ता, मेरे जैसे कार्यकर्ता, यह जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं, आज जो कार्यकर्ता की चाहत है कि हमारे नेता चिराग पासवान जी हाजीपुर चुनाव लड़े। लेकिन उनको तो चेहरे से उनका मतलब एकदम देखिएगा, चेहरे का उनकी विकृति हो जाती है, चेहरा अजीब सा हो जाता है। तो ये जो उनका बोया हुआ है ना, वो काट रहे हैं। वो चिराग पासवान नाम का जो उनके ऊपर रोज उनको इसी तरह परेशान करेगा। चिराग पासवान जी का, जो चिराग पासवान जी के साथ मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, जो उन्होंने विश्वासघात किया है, जो चिराग पासवान हमारे लिए, हमारे तो नेता हैं, लेकिन चिराग पासवान पशुपति पारस के लिए बेटा, बच्चा, सुनिए पहले बात सुनिए, बच्चा, और उस बच्चे के साथ जो उन्होंने किया है उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, रोज भोगना पड़ेगा। जीतन राम मांझी जी महागठबंधन से निकलते हैं, एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर देते हैं। आप लोग की चर्चा चलती है 4-2, 3-3, इसी पर अभी तक मामला हमारी नहीं देखिए, आप अच्छी बात है वो कर दिए ऐलान। हम भी तो मान लीजिए उपचुनाव में गए थे, जहाँ जरूरत होती वहाँ हमने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताया है। लेकिन फिर आपके साथ इतना ज्यादा अभी तक भेदभाव क्यों लग रहा है कि आप लोग अभी तक शामिल नहीं हो पाए? चुनाव में ज्यादा वक्त धीरे धीरे नहीं बच रहा है? नहीं है, लेकिन हम लोग देखिए, हम लोग अभी, हमारे नेता चिराग पासवान जी स्पष्ट, कहीं फंसा नहीं है। देखिए आप किसी से गठबंधन तभी करते हैं जब आप में मजबूती होती है, आपके लोगों में मजबूती। हम तो इतना मजबूत हैं कि हमको तो सब लोग चाह रहा है कि मेरे साथ हम हैं। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, बिहार में वही, देखिए मैं जिसके साथ चाहूँगा आने वाले समय में बता दूंगा। लेकिन बिहार में एक चीज़ जान लीजिए, बिहार में वही हमसे जो गठबंधन करेगा, लोकसभा या विधानसभा, 2/3 से ज़्यादा सीटों पर वही जीत पाएगा जो चिराग पासवान जी से गठबंधन। मुकेश सहनी जी के वजह से तो कहीं आपका मामला नहीं फंस रहा है? वो भी दावा कर रहे हैं कि जितना चिराग पासवान को उतना ही वीआईपी पार्टी को। अब मुकेश सहनी जी का मान लीजिए, ये उनसे बात हो रही है, इसमें हम बीच में बोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन मुकेश सहनी जी ऐसा बोल रहे हैं, हमको तो नहीं पता, आपके माध्यम से पता है। तो मांगना सबका अधिकार है, मांगे। लेकिन चिराग पासवान बनने के लिए बहुत कुछ त्याग, बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। मुकेश सहनी जी नहीं बने हैं, अब हम नहीं बोल सकते इसमें। लेकिन अब इसमें देखिए, आप लोग उधर, हम बातों को डाइवर्ट मत करिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर बूथ पे मजबूत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसी जाति का पार्टी नहीं है, किसी धर्म का पार्टी नहीं है। ये पूरे बिहार वासी जो उपेक्षित बिहार के हैं, जो आज हर जगह उपेक्षित अपने आप को पा रहे हैं, वो बिहार वासियों की आशीर्वाद दिया हुआ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक मजबूत पार्टी है। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2024 के चुनाव में पूरे बिहार में लड़ेगी, या 6 सीटों पर लड़ेगी, या 4 सीटों पर लड़ेगी? गठबंधन होता है तब भी तो सब जगह लड़ा जाता है। कैसा थोड़ी ना कि हम गठबंधन करेंगे वहीं लड़ेंगे। 40 सीट पे लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और जितने बूथ है सब पे लड़ेगी। भले ही हमारे गठबंधन के साथ ही लड़ रहे हो, वहाँ भी उसी मजबूती से हमारे सिंबल आने वाले समय में। पिछली बार तो 6 सीट था। नहीं, हमारा तो 7 सीट पे हम लड़े हैं। अच्छा। फिर 6 सीट लड़े, 1 राज्यसभा लड़े हैं। और हमारा तो स्ट्राइक रेट जब 7 पे थे तो 1 हम लोग को हराया गया था। हमारे नालंदा सीट से डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी को आखिरी समय में हराया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा। 5000 वोट से उसमें हारे थे। और हमारे जो दोबारा हमको मिला 6 सीट, उसमें 6 में 6 जीतने का काम किए, और 6 में लाखों मत से जीते हैं। तो हमारा स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा है। और उम्मीद है कि इस बार भी हम लोग 100% रिजल्ट देंगे। 100% देंगे। लेकिन कितने सीटों पर अभी तक क्लियर नहीं था? आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा सब चीज़। देखिए हमारा प्रदेश है, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं लोग, हमारा एक हर पार्टी का एक नियम होता है।
जिस दिन होगा उस दिन आपके मौजूदगी में होगा, बिना आप लोगों के थोड़ी ना होगा। क्या आपको लगता है कि जो खबरें निकल कर सामने आ रही है कि 30 सीट बीजेपी, अन्य 10 सीटों पर अन्य सहयोगियों को, उसमें मुकेश सहनी, चिराग पासवान बराबर के हिस्सेदार होंगे? अब ये भ्रामक है, इस खबर की मैं पुष्टि नहीं है, इस टाइप की नहीं करता हूँ। आप किसको कितना सीट मिलेगा इससे मतलब हमको भी नहीं है। अब मुकेश सहनी जी को 10 सीट मिले, 8 सीट मिले, शुभकामना है। मुझको अपने से मतलब है, हम दूसरे के बारे में नहीं है कि दूसरा कोई भर पेट खा रहा है तो चले हम उसके बारे में पीड़ा करें। हमको अपनी चिंता है, हमको अपने बारे में सोच है, हमारे बारे में हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग सोच रहे हैं। और हमको ये पूरा भरोसा है कि मान सम्मान उचित सीटों पर समझौता। आखिरी सवाल, कब तक फिर भी एनडीए में शामिल होने का ऐलान हो सकता है? अब एनडीए में शामिल होना होगा कि महागठबंधन में शामिल होगा, ये तो मान लीजिए। दरवाजा खुला हुआ है। आप दरवाजा, राजनीति में दरवाजा बंद होता है क्या? राजनीति में दरवाजा तो हमको लगता है आचार संहिता लगने के बाद ही खुला होता है, उसमें तो और खुलता है दरवाजा। आचार संहिता लगता है तो देखिए ना कितना दरवाजा बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया, ये तो राजनीति। नहीं, कभी नहीं जाएंगे। तो महागठबंधन में तो है नीतीश कुमार। महागठबंधन में क्या हैसियत है, हमको एक बात बताइए। नीतीश कुमार जी की हैसियत क्या है महागठबंधन में? 40 सीट वाले विधायक पार्टी की हैसियत क्या है? 80 सीट वाले तेजस्वी हैं। कांग्रेस के पास कई सौ, मानो हजारों में सीट होगा, विधायक होंगे उसके, कई स्टेट में उनका राज है। केजरीवाल, मतलब उससे बड़ी बड़ी पार्टी। नीतीश कुमार की हैसियत नहीं है, नहीं है। नीतीश कुमार की हैसियत हमारे पार्टी से बात करने की भी नहीं है। आप पार्टी बात करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार में तमाम जो विपक्षी नेता जुटे हुए हैं उस पर भी लोजपा रामविलास ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में शामिल होने को लेकर जो लगातार सवाल हो रहे थे उस पर भी लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के तरफ से जो भी जवाब थे वो आपने सुने। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम अब तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।